कहानी शुरू होती है आरजे नाम के एक छोटे से जानवर से। वो अपना खाना खाने के लिए चोरी किया करता था और इसीलिए वो एक बहुत बड़े से जंगली बियर की गार में चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इस बियर के पास बहुत सा खाना होगा। उस बियर की गार के अंदर जाते ही आरजे के तो जैसे होश उड़ चुके थे। इतना सारा, वो भी इतना मजे का खाना, वो ये सारा ही चुराना चाहता था। और जब ये सब कुछ कर कर वो यहाँ से बाहर निकल रहा था तो तभी इस बड़े से बियर की आँख खुल जाती है और वो फंस जाता है। उन दोनों की हो जाती है लड़ाई शुरू और खाने की सारी ट्रॉली स्लिप होकर गिर जाती है दूर सड़क पर, जिसके ऊपर से एक ट्रक भी गुजर गया था। अब खाना तो सारा बर्बाद हो गया था। ये देखकर बियर को बहुत गुस्सा आता है और वो आरजे को धमकी देता है कि अगर तुमने अगले फुल मून से पहले ये सारा खाना मुझे वापस ना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अपनी लालच के अंदर आरजे खुद ही फंस चुका था। क्या वो अपने लिए थोड़ा सा खाना चुराया करता था और क्या अब उसे बियर के लिए इतना सारा खाना चुराना पड़ना था। खैर, यही से अब हमें दिखाया जाता है कुछ एनिमल्स को जो कि लंबी नींद से जागी है। ये लोग पूरी सर्दियाँ आराम किया करते थे और गर्मियों में अपना खाना इकट्ठा किया करते थे और अपनी बाकी लाइफ जीते थे। इस लंबी नींद से उठने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो काफी कुछ बदल गया है। जहाँ पर जंगल था, जहाँ पर वो रहा करते थे, जहाँ से वो खाना लिया करते थे, वहाँ पर तो इंसानों के घर बन गए हैं और उन्होंने अब जंगल के आगे एक बाड़ भी बना दी है। इन सभी जानवरों का बॉस, जो कि एक टर्टल है, वो दूसरी तरफ हर चीज चेक करने के लिए जाता है। यहाँ जाते ही जैसे उसका बुरा वक्त शुरू हो गया था। एक तो उसने इंसान पहली मर्तबा देखे थे, दूसरा इंसानी चीजों में वो बार बार फंसता जा रहा था। पहले वो एक पाइप पे फंस गया था और फिर जब वो वहाँ से बहुत मुश्किल से निकलता है तो एक कार पर जाकर लगता है। इससे पहले कि वो मर जाता, बहुत ही हिम्मत करते हुए वो कार से चप लगाकर बाढ़ की दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ उसके अपने लोग थे, जहाँ जंगल था। अपनी जान बचाने के बाद वो अपने लोगों से कह रहा था कि हम में से कोई दूसरी तरफ नहीं जा सकता, वहाँ पर बहुत खतरा है, हमारी जान जा सकती है। पर अब ये लोग इस बात के लिए भी परेशान थे कि आखिर ये खाना कहाँ से ढूंढेंगे। आरजे, जिसे हमने पहले देखा था, वो छुप कर इन सारे लोगों की बातें सुन रहा था। उसके जहन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इन सारे लोगों का फायदा उठाते हुए बियर का खाना चोरी करूं और उसे वापस कर दूं। सोचते ही वो जल्दी से उन लोगों के पास जाता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, खाने के लिए इंसानों के पास बहुत तरह का और बहुत ज्यादा खाना होता है। इवन उनके पास तो कभी खाना खत्म ही नहीं होता, बस हमें प्लान के साथ वहाँ जाना पड़ेगा। वो सभी एनिमल्स को चिप्स खिलाता है और कहता है देखो ये कितनी मजेदार है, ऐसी ही सब चीजें हमें वहाँ से मिलेंगी। लेकिन टर्टल, जो इन सारे एनिमल्स का लीडर था, उसे आरजे की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। आरजे सब लोगों को एक मर्तबा शहर में भी ले आता है, जहाँ वो लोग इंसानों के घर देखते हैं, लेकिन अभी भी चोरी करने को कोई तैयार नहीं था। तब अगली सुबह आरजे सिर्फ एक जानवर को अपना साथ देने के लिए जैसे तैसे कर मरना ही लेता है। वो लोग एक प्लान के तहत अब शहर में जाते हैं। आरजे ने अपने साथी को सिखाया हुआ था कि तुमने जाकर बच्चों को डराना है और हम बड़े आसानी से उनके हाथ से खाने की ट्रॉली लेकर जंगल में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो उनकी सोच से काफी उलट हो चुका था। बच्चे उस जानवर से डरने के बजाय उसे ही मारने लगे थे। दूर खड़ा टर्टल भी ये सब कुछ देख रहा था। वो जैसे ही उन दोनों की मदद करने के लिए आगे आता है तो दो लड़कियां बातें कर रही थी कि हमें बहुत जल्द इस जंगल के जानवरों को यहाँ से दूर करना होगा, नहीं तो ये हमारा शहर भी खराब कर देंगे और हमें जीने भी नहीं देंगे, हमें इनसे खतरा हो सकता है। उनकी बातों ने तो टर्टल को और भी ज्यादा डरा दिया था। जबकि यहाँ आरजे बहुत मुश्किल से अपने साथी को बचाकर खाने की ट्रॉली पर बिठाकर ट्रॉली को जंगल के अंदर ले आया था। टर्टल, जिसे आरजे की हरकत बिल्कुल नहीं पसंद आई थी, वो जंगल में जाकर सबको बताता है कि अभी हमारा साथी मरने लगा था, वो भी इस आरजे की वजह से। लेकिन अब टर्टल की बात कौन सुनने वाला था, क्योंकि अब तो सारे लोगों को खाना देने वाला आरजे बन गया था, उनका हीरो। चाहे जिसकी भी जान मुश्किल में आई थी, सबको तो मजा इस बात से आ रहा था कि आरजे की वजह से उन्हें बहुत सारा और बहुत मजे का खाना मिल गया। टर्टल की बातों को इग्नोर करके सभी लोगों ने आरजे का साथ देना शुरू कर दिया था। सभी लोगों ने एक टीम बना ली थी और ये टीम थी चोरों की। हर सुबह वो लोग एक प्लान बनाते थे और हर रात उस प्लान के मुताबिक वो चोरी करके बहुत सारा खाना और उसके साथ साथ नई नई चीजें चुरा कर अपने जंगल में ले आते थे। नई नई चीजों में टीवी, फोन, कैमरा और भी जितनी जरूरत की चीजें होती है वो सब भी अब इन जानवरों के पास थी। आज तो आरजे ने सबसे खतरनाक प्लान बनाया था। वो दिन दिहाड़े एक चलती कार के ऊपर से एक ब्लू कलर का बॉक्स जिसपे बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स है वो चोरी करना चाहता था। वो इस काम के लिए एक ऐसे जानवर को अपने साथ मिलाता है जिसे बर्थडे की एक्टिंग बहुत अच्छी करनी आती थी। इस प्लान में उस जानवर का काम था कि वो मरने की एक्टिंग करेगा और जब सारे इंसान उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे तो बाकी लोग वो बॉक्स चुरा कर घर आ जाएंगे। फिर अपने प्लान के मुताबिक वो काम करना शुरू कर देते हैं। एक औरत जानवरों को मारने वाले एक आदमी को बुला लेती है, जो कि उस जानवर को यहाँ से
लिए जाने ही वाला था वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर जंगल में पहुंच जाता है। साथ ही साथ अब सारे जानवर भी उस ब्लू बॉक्स को लेकर जंगल में पहुंच चुके थे। सब लोग जहां आरजे को अपना हीरो मान रहे थे, वहीं उनके लीडर टर्टल को इन सारी चीजों ने थका दिया था। वो अब ये सारा खाना वापस इंसानों को देने जा रहा था। वो चाहता था कि हम लोग वापस अपनी लाइफ बिल्कुल वैसे ही जिए जैसे पहले जिया करते थे, हम क्यों चोरी करें। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि आरजे ये सारा का सारा सामान अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठा कर रहा था। उसने ये सारा सामान बियर को देना था। आरजे बहुत मुश्किल से उस टर्टल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो इस दौरान उनकी ट्रॉली एक डॉग की चेन के साथ फंस जाती है, जिससे डॉग उनके पीछे पड़ चुका था। वो अब अपनी डॉग से जान बचाते या अपना खाना बचाते बहुत सारी हलचल मच जाती है। अपनी जान बचाते बचाते वो लोग कभी हवा में उड़ते हैं तो कभी कहीं, और आखिर ये होता है कि उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन उन सब लोगों की मेहनत से जो खाना इकट्ठा हुआ वो सारा का सारा वेस्ट हो चुका था। इसीलिए सारे के सारे एनिमल्स अब अपने लीडर से यानी टर्टल से नाराज हो चुके थे, जबकि आरजे तो सिर्फ इसी टेंशन में था कि अब तो किसी न किसी दिन आकर उस बियर ने आरजे की जान ले लेनी है। खाना ना मिलने की वजह से वो दरख्त पे बैठा इसी टेंशन में कुछ न कुछ सोच ही रहा था। तभी टर्टल आरजे के पास आता है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने सारी मेहनत पानी में मिला दी। वो अब आरजे से कहता है कि क्यों ना हम दोबारा वही काम करें। आरजे के दिमाग में यही चल रहा था कि क्यों ना वो दोबारा एक बहुत बड़ी चोरी करे, जिससे बहुत सारा खाना एक ही टाइम पे उनके पास आ जाए। काम था तो मुश्किल, लेकिन वो कर सकते थे। आरजे को पता चला था कि एक घर में अगले दिन पार्टी होने वाली है, उस पार्टी में बहुत सारा खाना जाएगा, क्यों ना वो सारा का सारा खाना चुरा ले। पर मसला एक ये था कि उस घर के बाहर रहती है एक कैट, जो कि इन जानवरों को अंदर आने से रोक सकती है। पर आरजे के पास इसका भी हल था। आरजे अपनी एक साथी को एक कैट की तरह सजाकर उस इंसानों वाली कैट के पास भेजता है, जो कि बड़ी आसानी से कैट का ध्यान अपनी तरफ लगा लेती है, और इस तरह वो बाकी सारे जानवर घुस जाते हैं उस घर में जहाँ पार्टी हो रही थी और जहाँ आज बहुत सारा खाना आया था। ये लोग सारा का सारा खाना चुरा चुके थे, लेकिन इनकी किस्मत खराब थी। अब घर की मालिक उठ चुकी थी, जिसे जानवरों से सबसे ज्यादा नफरत थी। उसे देखते ही सारे जानवर जल्दी से छुप जाते हैं। वो औरत किचन से निकलती है, लेकिन यहाँ पर आरजे के दिमाग में एक नई बात आ जाती है। वो उस घर से आखिरी चिप्स भी उठाना चाहता था। सभी लोग उसे रोक रहे थे, ये कहकर कि हमारे पास बहुत सारा खाना है, हमारा साल इजीली गुजर जाएगा। लेकिन तब उसे वो कहता है, चुप करो, ये सारा खाना तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, ये तो बियर के लिए है। उसे अगर मैंने खाना ना दिया तो वो मेरी जान ले लेगा। सभी लोग उसकी ये बातें सुनकर काफी हैरान हो रहे थे कि तभी आरजे की याद से एक बोतल नीचे गिरकर टूट जाती है, और उस घर की मालिक इन सब लोगों को देख लेती है। उसने तो इन सारे जानवरों को पकड़वाने के लिए एक आदमी को भी बुला लिया था। आरजे, जो कि इन सभी लोगों में चालाक था और चोरियों में तो वो बचपन से ही तेज था, वो सभी लोगों को चकमा देकर सारा सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है, और बाकी सारे के सारे जानवर यही फंस जाते हैं, जिनको अब वो आदमी छोटे छोटे पिंजरों के अंदर कैद कर चुका था। अब सारे के सारे जानवर ये बात भी जान चुके थे कि आरजे सच में एक अच्छा इंसान नहीं था। उन्होंने अपने लीडर की बात ना मानकर अपनी जिंदगी पहले की तरह ना गुजारकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, और अब वो उसी की सजा भुगत रहे थे। जबकि दूसरी तरफ वो बहुत बड़ा सा बियर भी आरजे को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है उसी के जंगल तक। उसकी तो सोच थी कि अभी तक कहाँ आरजे ने खाना जमा किया होगा, वो तो बड़े आराम से आरजे को खा जाएगा। लेकिन आरजे ने तो उन एनिमल्स के साथ मिलकर बहुत सा खाना इकट्ठा किया हुआ था। वो ये खाना बियर को दे भी सकता था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने इतने अच्छे साथियों का बहुत गलत इस्तेमाल किया, उन्हें मुश्किल में फंसा दिया। वो इतना भी खुदगर्ज और बुरा नहीं था। ये सोचते हुए वो बियर को खाना देने के बजाय उस खाने की ट्रॉली लेकर निकल जाता है अपने साथियों को बचाने के लिए, और ऊपर पहाड़ से ही वो ट्रॉली गिरा देता है ट्रक पर, जिससे कि ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, और उसका ड्राइवर, जो कि एनिमल्स को पकड़ने वाला आदमी था, वो बेहोश हो जाता है। और जब आरजे उन लोगों की मदद करने के लिए कार के अंदर आने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर वो एनिमल्स खुद ही गाड़ी चलाने लगते हैं। वो आरजे को अब अपने साथ मिलाना नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि ये धोखेबाज है। लेकिन यहाँ पर उन सारे जानवरों का जो लीडर था टर्टल, वो सभी जानवरों को समझाता है कि अगर आरजे यहाँ पर आया है तो जरूर हमारी मदद के लिए आया होगा, हमें उसकी बात जरूर सुननी चाहिए। अब उस बड़ी सी कार के पीछे पीछे वो बड़ा सा बियर भी था, जो इस कार को बर्बाद करना चाहता था और आरजे को पकड़कर खाना चाहता था। लेकिन वो सारे के सारे जानवर मिलकर अपनी गाड़ी को अपने घर के करीब यानी जंगल के करीब जैसे तैसे लाने में कामयाब हो ही गए थे। लेकिन यहाँ आते ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और जिस औरत के घर से उन लोगों ने सामान चोरी किया था, उसी घर के साथ उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो औरत, जो कि पहले से ही जानवरों से परेशान थी, अब अपना घर टूटा हुआ देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अब दोबारा एक आदमी को इन जानवरों को मारने के लिए बुला लेती है, और वो इस मर्तबा एक इलेक्ट्रिक वायर लेकर आता है, जिससे शॉक देकर वो सारे के सारे जानवरों को मारना चाहता था। जबकि ये सारे एनिमल्स जल्दी से इंसानों की जगह से भागकर वापस
अपने जंगल की तरफ जाने वाले थे, पर वो वहाँ भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ अब बहुत बड़ा सा बियर था और अगर ये जानवर वहाँ चले जाते तो बियर उनको खा जाता। तब आरजे के दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपनी एक साथी को एनर्जी ड्रिंक पिला देता है, जिससे उसके अंदर इतनी पावर्स आ चुकी थी कि उसे अब हर चीज स्लो लगने लगी थी। वो इतना तेज हो गया था कि एक लम्हे के अंदर ही उसने एक अजीबोगरीब सा जाल बना लिया था। जो आदमी उन सारे जानवरों को मारने आया था उसने उसकी इलेक्ट्रिक फायर को कर दिया था बियर के ऊपर, जबकि उसके नीचे रख दिया था एक टॉय जिससे कि वो बियर और बाकी सारे लोग फंस जाते और ये जानवर बच जाते। अब जैसा हमें पहले पता है कि ये लोग जो वेपन यूज कर रहे थे, जो इलेक्ट्रिक फायर यूज कर रहे थे, वो इस जगह पर यूज करना मना थी। जैसे ही वो आदमी इस इलेक्ट्रिक पावर को ऑन करता है तो एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, काफी तबाही होती है और इस ब्लास्ट का सुनकर पुलिस यहाँ पर आ जाती है, जो कि आके इस बुरे आदमी को जिसने ये इलीगल इलेक्ट्रिक वायर यूज की थी उसे अरेस्ट कर लेती है। साथ ही उन्होंने उस बड़े से बियर को भी पकड़ लिया था ताकि वो उसे यहाँ से दूर किसी बड़े जंगल में छोड़ सके और वो लोग शांति से यहाँ जिंदगी गुजारने वाले थे। जिसके साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो